हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज 9th और 10th दोनों का कंबाइंड टॉपिक ले रहे हैं सर्कल्स। स्टैंडर्ड 9 में भी सर्कल्स के बारे में आता है, 10th में भी आता है। अब जो 9th में ऑलरेडी सीख चुके हैं 10th वाले बच्चे मतलब, तो उनको भी थोड़ा और आगे डिटेल में भी सीखने मिलेगा। अब यहाँ पे फिर से इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक राउंड फिगर को, क्लोज लूप फिगर को हम बोलते हैं सर्कल। यहाँ पे इसको हम सर्कल कहेंगे। सर्कल जिससे बनता है, जैसे आप राउंडर से बनाते हो, तो राउंडर से जब बनाते हो तो बीच में जो होल हो जाता है वो क्या होता है, उसका सेंटर। तो ये हो गया उसका सेंटर, ठीक है। वैसे ये पार्ट्स ऑफ सर्कल वाला आप लोगों को मैंने एक टास्क करवाया था ही अभी सेशन में भी, और वो आगे आप लोगों ने वो पी स्कूल में भी किया हुआ है। फिर भी एक बार फिर से हम बता देते हैं कि ये सेंटर होता है। सर्कल के सेंटर से सर्कल तक कोई भी मतलब लाइन ऐसे बनाई जाए यहाँ यहाँ कहीं पे भी, तो वो उसकी क्या होती है, रेडियस। और रेडियस का डबल मतलब कि सर्कल के सेंटर में से पास होती हुई एक बड़ी सी लाइन या द कॉर्ड, तो क्या बोलेंगे हम, डायमीटर। तो कॉर्ड क्या है कि जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे है। जैसे कि ये भी एक कॉर्ड हो गई, जैसे कि ये भी एक कॉर्ड हो गई। कोई भी ऐसे लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे, उसको हम कॉर्ड बोल सकते हैं। तो ये भी डायमीटर भी क्या हो गई, एक कॉर्ड ही है, पर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। उससे ज्यादा लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो ही नहीं सकती थी डायमीटर, क्योंकि वो सर्कल के सेंटर में से पास हो रही है। उससे ऊपर डिस्टेंस थोड़ा बहुत क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो कॉर्ड बहुत सारी हो सकती है सर्कल में, और सेम जो मेजरमेंट वाली कॉर्ड भी बहुत सारी हो सकती है। यहाँ पे आपको सेंटर के बारे में बताया, रेडियस के बारे में बताया, डायमीटर के बारे में बताया, और किसके बारे में बताया, कॉर्ड के बारे में। अब ये तो बेसिक टर्म से मैंने बताया ना, जो सीखना है अब देखो ध्यान देना। सर्कल को बाहर से एक पॉइंट, कोई एक्सटीरियर पॉइंट से एक पॉइंट में ही टच करता है सर्कल को, उस चीज को बोला जाता है टेंजेंट। क्या बोला जाता है उसको, टेंजेंट। और ये लाइन सेगमेंट था, मतलब कि उसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। और लाइन जो होती है ना, उसमें पता है आपको क्या, एक्सटेंड होती रहती है, दोनों साइड एरो होते हैं। उसका मतलब क्या होता है, वो ऐसे स्प्रेड हो सकती है। तो वैसे ये लाइन सेगमेंट की जगह पे लाइन हो जो सर्कल को दो पॉइंट में टच करती हो, तो इस चीज को बोला जाता है सीकेंड। ऐसे जो पास होती है क्या बोला जाता है इसको, सीकेंड। देखो ये टेंजेंट में से टेन, सीकेंड में से सेक, यही सब रिलेट करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो आता है ना उसी में। तो सीकेंड मतलब क्या, कि लाइन सेगमेंट जिसमें दोनों साइड एरो होता है और सर्कल को दो पॉइंट में टच करता है। टेंजेंट मतलब क्या, एक पॉइंट में टच करेगा, ठीक है ऐसे, और वो फिर ऐसे हम सर्कल से ज्वाइन करके ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी के बारे में मैं यहाँ पे बाद में बताता हूँ। पहले फिर से एक बार बता देता हूँ कि कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, सीकेंड, टेंजेंट और ये हमारा सेंटर, इतने बेसिक टर्म्स के बारे में हम सीखे। अब कॉर्ड की प्रॉपर्टी, फिर एंगल की प्रॉपर्टी, और माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो पहले यहाँ पे हम सीख लेते माइनर और मेजर सेगमेंट। चलो सोचो कि ये जो है ना सर्कल, ये सर्कुलर पिज्जा है, यम्मी पिज्जा है, ठीक है। अब आप गए हो पिज्जा खाने आपके छोटे भाई या बहन के साथ, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, छोटे की जिद ज्यादा जल्दी फुलफिल होती है ना, जो बड़ा होगा वो उसको तो तुरंत ही ऐसे हुआ होगा, हाँ ऐसा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि समझो कि ये एक पीस हो गया पिज्जा का, ऐसे ही होता है, ओके। ये आपको अलाउ करेगा वो आपका भाई या बहन कि ये तू खा ले, बाकी का मैं खाऊंगा। तो जितना आपको अलाउ किया है ना ये खाने को, इस चीज को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। और बाकी का जो पूरा वो खा जाता है ना राक्षस की तरह, वो है मेजर सेक्टर। तो ये मेजर सेक्टर, और ये जो आपके नसीब में आया वो क्या, माइनर सेक्टर। अब ज्यादातर अभी तो मतलब 2019 बीसी में सब जाते थे रेस्टोरेंट में, अभी तो नहीं, 2019 बीसी मतलब बिफोर कोरोना। अभी तो पॉसिबल नहीं है, पता नहीं कब होगा, पर जब जाते थे तब आपको सबको ज्यादातर कहाँ जाते थे पिज्जा खाने, जहाँ पे अनलिमिटेड मिलता हो, ठीक है।
डोमिनोज वो सब सबको अच्छे से बोलते अच्छा लगता है, पर वो बजट में नहीं आता, तो हम जनरली कहाँ जाते हैं, अनलिमिटेड खाने। अब अनलिमिटेड में क्या होता है कि हमें पता है कि अनलिमिटेड आने वाला है, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि भी एक ही देगा दो देंगे, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं उसमें से कुछ चीजें वेस्ट निकालते हैं। जैसे कि जो पिज्जा होता है ना, उसका जो ऐसे नीचे की ऐसी लास्ट में जो बाउंड्री होती है ना, तो कोई लोग ऐसे बोल के निकालते हैं तो मतलब कि मैदा है या कड़क है, भाई मैदा तो पूरा था, पर फिर भी वो लोग ऐसा कुछ ना कुछ बहाना बना के उतना रहने देते हैं। ठीक है, तो ये जितना रहने देते हैं ना, ये चीज, इस चीज को बोला जाता है माइनर सेगमेंट। क्या बोला जाता है? माइनर सेगमेंट। और जैसे यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूँ, ये ए और ये बी, तो ये ए बी से नीचे वाला इतना सा पार्ट जो है वो -7, तो उसके ऊपर जितना भी सर्कल का पूरा पार्ट बचा ना, ये ए बी से ऊपर का वो पूरा क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। देखो यहाँ पे एरो देख के ऐसा कंफ्यूज मत हो ना कि ये भी मेजर सेगमेंट मतलब ये जो लाइन है ना मैंने ए बी वाली बनाई है लाइन, उससे ऊपर एक पूरा सर्कल, वो क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर सब आपको पता चल गया। अब जो ये यहाँ पे एक पिज्जा के पीस में जो ऐसे नीचे ये स्माइलिंग जो बनता है ना फेस, इतना जो स्माइलिंग ये आर्क, इस चीज को बोला जाता है माइनर आर्क। ठीक है, ये माइनर आर्क, ये मेजर सेगमेंट, ये सब पता चल गया। इसके फॉर्मूला की बात अभी नहीं कर रहे, सिर्फ ये टर्म समझा रहा हूँ आपको। ओके, अब टेंजेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लेते हैं, फिर दूसरे एंगल्स की प्रॉपर्टी, और जो यहाँ पे अगर सर्कल के अंदर 4 पॉइंट उसके आए हो क्वाड्रिलेटरल के, चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करते हो, तो फिर उसमें क्या हो सकता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी और उसको क्या कह सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे देखिए। पहले तो टेंजेंट की बात कर लेते, तो उसके 2 रूल है। समझो कि ये ए पॉइंट करके ये सर्कल है, ठीक है। अब देखो इसको सिंबॉलिकली मैं ऐसे लिखूंगा, सर्कल विद सेंटर ओ, और इसकी रेडियस हम ले लेते हैं आर, अभी मतलब कोई वैल्यू नहीं लेते हैं, ऐसे ही कुछ। तो सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसको सिंबॉलिकली ऐसे शॉर्ट में लिखा जा सकता है। तो ऐसा एक सर्कल है, उसमें एक्सटीरियर पॉइंट क्या रखा है हमने रखा है ए। तो ए से सर्कल को ऐसे एक यहाँ पे टच कर सकता है और एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नाम देंगे हम T1 और यहाँ पे T2, क्योंकि टेंजेंट्स है, तो कुछ भी नाम दे सकते हो ऐसे। तो इसको जब हम सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं, तो ये हमेशा है ना 90 डिग्री बनाता है। क्या? हमेशा 90 डिग्री राइट एंगल बनाता है। मतलब कि एंगल AT1O वो 90 होगा, और एंगल AT2O वो भी क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब के जो टेंजेंट है आपका, ये टेंजेंट हो गया एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल को एक पॉइंट में टच किया, इसलिए टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट जब सेंटर के साथ आप ज्वाइन करते हो तो वो क्या बना देता है, राइट एंगल 90 डिग्री। ओके, तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जब एक ही एक्सटीरियर पॉइंट से ऐसे 2 टेंजेंट बनाए हो ना, मैक्सिमम 2 ही बना सकते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है ना वो सेम होगी। तो यहाँ पे AT1 इक्वल टू AT2, मतलब के अगर ये समझो 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो ये जो है ये उसकी किसकी, आप टेंजेंट की हमने 2 प्रॉपर्टी की बात कर दी। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको कि इसमें राइट एंगल बनता है जब सर्कल के सेंटर से उसको ज्वाइन करते हैं। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट अगर एक्सटीरियर पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट्स बनाए हैं तो दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम। ओके, ये क्लियर हो गया। अब जो मैंने बताया था कि सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है जिसके चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करता है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका कुछ नाम दे देते हैं। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, कि जो ऑपोजिट एंगल है, मतलब कि ये वाला और ये वाला एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का प्लस 180 होगा, और यहाँ पे दूसरे ऑपोजिट एंगल की पेयर बी और डी की होगी, उनका प्लस 180 होगा। इन शॉर्ट के इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी क्या है,
ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है कि जिन दोनों का प्लस 180 होता है, तो इसमें ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। समझ में आया? ओके, तो ये सारे थोड़ा बहुत जो भी था वो इंट्रोडक्शन था। अब दो सम इसके सॉल्व करते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा पता चलेगा। इसमें टेंजेंट का सम लिया है। एक चीज ध्यान में रखना, टेंजेंट का सम हो ना, ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है और पाइथागोरस थ्योरम, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, इसमें से ही आपको सॉल्व करना होगा। चलो यहाँ पे क्या है देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 25 सेंटीमीटर। मतलब समझो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, जैसे इसमें लिया था, और ये आपका बन गया 81 टेंजेंट, जिसकी लेंथ दी है आपको 25 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं सर्कल के सेंटर के साथ, जिसका हम नाम दे देते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं पता था, कुछ भी ले सकते हैं। और ओ को हम यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहे हैं ए के साथ। ओके, तो ये ट्राइंगल बन गया पूरा। यहाँ पे एक और चीज दी आपको, क्या दी है, रेडियस कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये OT1 क्या होगा, 7। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट। सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट मतलब OA फाइंड करना है। दो वैल्यू है, तीसरी फाइंड करनी है। बहुत ही इजी सम। कैसे, एक तो यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट सेंटर के साथ ज्वाइन किया, 90 डिग्री बन गया। ओके, अब राइट एंगल बन गया, राइट एंगल बन गया तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, पाइथागोरस अप्लाई करोगे, दो साइड दी, तीसरी साइड मिल जाएगी, हो गया सम सॉल्व। सर्कल है, फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन वैल्यू क्या है हमें, गिवन में 81 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड OT1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल OT1A रीजन एंगल T1 इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें रीजन थियरम है। अभी अगर मैं थियरम का नाम नहीं लिखता, क्योंकि 9 और 10 में अलग अलग नाम है उसके, इसलिए थियरम अभी रीजन में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, देयरफॉर बाय PGP का फुल फॉर्म पाइथागोरस थियरम। तो यहाँ पे हो गया OL²। पाइथागोरस थियरम कैसे अप्लाई करते हैं मैंने सिखाया, और फिर से एक बार, राइट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो दो साइड बची उनके स्क्वायर का प्लस। ओके, तो आपको OL² ही फाइंड करना है ना, तो OT1 की वैल्यू आपको 25² प्लस 7² 625 प्लस 49, इनका प्लस इतना होगा। अब ये तो स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 674। ओके, जो कि नियरली 26 सेंटीमीटर आएगा। 25.91 रूट निकालोगे तो ऐसा आएगा, पर हमें निकालना नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही आंसर हम छोड़ देंगे। ओके, तो ये हो गया सॉल्व। अगर रूट निकल जाए तो रूट निकाल के फिर आंसर निकाल। अगर परफेक्ट रूट नहीं निकलता, जैसे 676 का रूट निकलेगा 26, और यहाँ पे 674 है, तो ये किसी का रूट नहीं निकला, तो उसको ऐसे किसी जाने देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफ एक्सटर्नल पॉइंट मेक्स 30 डिग्री एंगल विथ सेंटर, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट हम ले रहे वापिस से, जो कि सेंटर के साथ यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना रहे, ठीक है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, मतलब कि हमें ये पूरा फाइंड करना है। क्वेश्चन समझे? एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट जो है सर्कल के सेंटर से 30 डिग्री बना, 30 डिग्री मतलब यहाँ पे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होगा 90 डिग्री, जो कि हमने प्रॉपर्टी देखी उस हिसाब से। ओके, और दो टेंजेंट्स के बीच, मतलब दूसरा टेंजेंट हमें कंपल्सरी बनाना ही पड़ेगा, और उस दोनों टेंजेंट के बीच में ये पूरा एंगल, मतलब ये एंगल ए, वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सिंपल हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ इसकी प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब क्या, ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है, 180, उस चीज को ध्यान में रखेंगे, और ये चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसमें एक 90 डिग्री हमने ले लिया, तो इसको ध्यान में रख ही लिया था हमने। अब समझो ये 90 है और ये 30, तो कितना होगा 120। 180 में से माइनस करोगे कितना आएगा 60। समझ में आया?
और ये एंगल जो है ना वो इसका डबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये 90, ये भी 90, ये भी 30 होगा, तो सेम टू सेम वैल्यू की वजह से ये डबल होगा, तो ये टोटल क्या बन जाएगा हमारा 120। फाइनल आंसर क्या बनेगा 120। बता रहा हूँ, लिख के भी टेंशन मत लो। तो पहले तो हम शुरू करेंगे कि हमें गिवन क्या था। तो गिवन में हमारे पास था एंगल T1OA इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल AT1O इक्वल टू 90। रीजन हियर। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ें, दो टेंजेंट सेम है ना, इसकी वजह से भी यहाँ पे एंगल सेम बनेंगे, वो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट वाला टॉपिक याद करो। अब यहाँ पे 30 डिग्री और 90 दो दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे अब इन ट्राइंगल OAT1 बाय ASP। ASP मतलब क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आएगा एंगल T1AO प्लस 30 प्लस 90 इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, ये तो हमने अभी ऐसे ही ओरली फाइंड की थी। तो ये प्लस 30 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो एंगल T1AO इक्वल टू 180 माइनस 120। 30 प्लस 90 120 होगा, सामने जाएगा तो माइनस। तो आपको T1AO क्या मिला 60। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, ये तो एक साइड ऐसे मिला, हमें दो टेंजेंट के बीच का एंगल चाहिए, तो वो उसका मैंने क्या बताया डबल होगा। देयरफॉर एंगल T1AT2 इक्वल टू 2 एंगल T1AO, मतलब कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो कि फाइनली बनेगा 2 इंटू 60 इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया जो कि 120 डिग्री आया। समझ में आ गया? दो सम लिए हैं, बेसिक सम लिए। सर्कल से ज़्यादातर बच्चे डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बेसिक्स पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सम करो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर करो, तो बिल्कुल भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो ये इतने कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो सारे सर्कल के कंप्लीट नहीं हुए, और भी कॉन्सेप्ट आएंगे इसके पार्ट 2 में साथ में, और ज़्यादा सम्स लेके आऊँगा। ओके, अब लास्ट एक बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए मेरे, कि अभी तो हम ये वीक में एक SS का मैम का लेक्चर आएगा 9th और 10th दोनों का, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट और हमारा जो सेशन होता है जो एडेड है मेरे ग्रुप में, वो होता रहेगा ये वीक में, ठीक है। फिर तब तक एक ऐप प्रिपेयर हो जाएगी, उसके बाद वो ऐप, और फिर नेक्स्ट मैथ्स साइंस और ग्रामर के वीडियो आएंगे। ओके, टिल देन ये अच्छी तरह से नोट डाउन करके इसके ऊपर और अपनी तरह से एग्जाम्पल्स बना के सर्च करके उसको सॉल्व करना। बाय।